जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2023 का एग्जाम कब होने की संभावना है। तो जिन विद्यार्थियों ने यूपीडब्ल्यूएससी पैट का जो फॉर्म भरा है वो अभी से ही अपनी रणनीति या टाइम टेबल सेट कर लें कि हमें किस प्रकार अपने सिलेबस कंप्लीट करने हैं और किस प्रकार तैयारी करनी है या फिर किस प्रकार रिविजन करना है। कहने का मतलब मेरा ये है आपसे कि जो विद्यार्थी यूपीडब्ल्यूएससी पैट की तैयारी कर रहा है और ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा हो जाता है तो अपना रिवीजन करें, बीच बीच में मॉक टेस्ट लगाते रहें। और जिन विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये कुछ विषय हो गए हैं कंप्लीट, कुछ विषय अधूरे हैं, तो जो विषय आपके कंप्लीट हो गए हैं उसमें क्वेश्चन कम कट रहे हैं तो उनके लिए कम समय दें, और जो विषय अभी कमजोर है उस पर ज़्यादा प्रयास करें, ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपका स्कोर अच्छा बन जाए। और जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं वो अपना बीच बीच में मॉक टेस्ट लगाते रहें, उससे पता चल जाता है कि हाँ हमारा कितना स्कोर बन गया है। और जब आप अपना स्कोर अच्छा बनाओगे तो आप में एक जुनून पैदा होगा, और जब आप जुनून के साथ तैयारी करोगे तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2023 का जो एग्जाम होगा 99% नवंबर के मंथ में होगा। और याद रहे नवंबर के मंथ तक आपको इतने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमारे क्वेश्चन कम कटे। और रियलिटी भी यही है, तैयारी करने का मकसद यही है, आपका जो विषय आपने पढ़ लिया जितना भी हो गया, 1 महीने पहले आप सिर्फ उसका अभ्यास करो, उसका रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपके उतने ही क्वेश्चन कम कटेंगे। और आप पढ़ रहे हो दुनिया भर का, रिवीजन आप करने रहे हो, वहाँ क्वेश्चन आते हैं 4 विकल्प, जब आपके सामने एक क्वेश्चन के 4 विकल्प आते हैं तो आपको लगता है ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि टाइम टेबल बना के जो विषय आपका कंप्लीट नहीं हुआ उसको ज़्यादा समय दें, और जो आपका हो गया है उसमें कम समय दें, और अभ्यास करें। जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए तो 1 मंथ पहले सिर्फ आपको अभ्यास करना है ताकि आपके क्वेश्चन कम कटें। और ये बार बार मेहनत नहीं होती, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हर एग्जाम के लिए बार बार मेहनत नहीं होती है। और जब एग्जाम अपने हाथ से निकल जाता है, उसमें नंबर नहीं आ पाता है, तो फिर आप कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने पूरे जुनून के साथ अच्छे तैयारी करो, बढ़िया करके मेहनत करो ताकि हमारा स्कोर अच्छे से बन पाए। तो मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन दिए थे कि काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और एक दिया था मेरा क्वेश्चन आपको कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर स्थित है। इन दोनों क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से करेंगे और इनसे संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आपको एक पूरा हिमालय ट्रांस हिमालय पूरी वीडियो बनाई है बेहतरीन तरीके से, आपको ये अच्छा लगेगा। और जिन विद्यार्थियों ने पढ़ रखा उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए इससे हेल्प मिलेगी जो आगामी उनके एग्जाम। तो आइए हम समझते हैं कि कितने कितने विद्यार्थियों ने अपने मत दिए थे इन क्वेश्चनों पे। तो मैं आपको बता दूं, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसमें माउंट एवरेस्ट था, इसमें 0% आया मत, कंचनजंगा 60% दिया मत, और गोल्डविन ऑस्टिन इसमें 28% मत दिया है, और नंदा देवी 12%। तो सबसे ज्यादा परसेंट जो दिया है विद्यार्थियों ने मत वो कंचनजंगा पर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा गोल्डविन ऑस्टिन, मतलब काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो है गोल्डविन ऑस्टिन, जिसका नाम है केटू। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की सर्वोच्च चोटी, आपका एक क्वेश्चन और बढ़िया हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि काराकोरम श्रेणी या भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गोल्डविन ऑस्टिन। पूरी दुनिया की नहीं, सिर्फ भारत की। पूरी दुनिया की तो माउंट एवरेस्ट है, तो अगर आपसे पूछे भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो केटू या गोल्डविन ऑस्टिन, जिसकी आपको ध्यान रखना है ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर स्थित है। इसमें हमने 4 विकल्प दिए थे, तो यहाँ पर 17% विद्यार्थियों का मत आया सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय 0% है, शिवालिक हिमालय 83% है, इनमें से कोई ना 0%। तो सबसे ज्यादा आया है 83% पर। तो मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च हिमालय पर स्थित है, ना कि शिवालिक हिमालय पर। तो 17% वाले विद्यार्थी हैं उनका ये सही आंसर है। आइए हम समझते हैं बेहतरीन तरीके से। तो मैं आपको बता चुका हूँ, इससे आपके संबंधित बहुत क्वेश्चन बने। अब हम भारत में, मैंने आपको पूरा ये मैप बना दिया है, उसमें ये मैंने आपको श्रेणी बनाई है कि हाँ जो भी श्रेणी है उसका मैंने क्रम यहाँ लिखा है ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, अपने अनुसार आप यहाँ से क्वेश्चन खूब बना सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम श्रेणी है, इसके नीचे आती है लद्दाख श्रेणी, इसके नीचे आती है जास्कर श्रेणी। तो ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय के भाग है, जो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय के भाग हैं। आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय के तीनों भाग हैं। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गोल्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और ध्यान रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो लद्दाख श्रेणी वो जास्कर श्रेणी के मध्य है, हमारी सिंधु नदी बहती है, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, और इसके ऊपर जो है ये लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के बीच में शिव नदी बहती है।
काराकोरम श्रेणी का प्राचीन जो नाम था वो कृष्णागिरी था। अगर हमसे किसी एग्जाम में पूछ ले कि काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था, वो कृष्णागिरी था। अब हम बात करते हैं हिमालय की श्रेणी। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय श्रेणी से पहले हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय इसका भाग नहीं है। तो हिमालय की 3 श्रेणी बांटी गई हैं। एक आता है, ये ऊपर की श्रेणी है, महान हिमालय बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वो हिमालय पर ही स्थित है, जिसे बोलते हैं हम सर्वोच्च हिमालय। तो इसके नीचे आता है वो मध्य हिमालय, की मध्य में है, इसे हम लघु हिमालय बोल देते हैं। इससे नीचे मतलब सबसे नीचे की आती है शिवालिक हिमालय, जो सबसे नीचे की है। अब इनसे संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम बात करें जो महान हिमालय है, यहाँ पर इसके पश्चिम में ये नांगा पर्वत जो है यहाँ पर इसके पश्चिम में है। पूर्व में बात करें नामचा पर्वत, तो पूर्व में नामचा पर्वत है, और नंगा पर्वत जो है ये पश्चिम में है। अब हम बात करेंगे कि जो महान हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय है, इसकी चोटी की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है वो महान हिमालय पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो आइए हम समझते हैं क्रम के अनुसार। नंदा देवी आती है पश्चिम से, नंदा देवी महान हिमालय पर स्थित है, सर्वोच्च हिमालय कह सकते हैं। धौलागिरी सर्वोच्च हिमालय पर, अन्नपूर्णा ये माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा ये सभी की सभी महान हिमालय पर स्थित है। क्रम पूछ लेगा कि क्रम जवाब पश्चिम से पूर्व की ओर, तो नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा ये इसका क्रम हो जाता है। तो अब आपको ये पता चलता है कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, किस हिमालय पर आता है, महान हिमालय पर, या सर्वोच्च हिमालय पर, ये सब कभी कभार हम कह देते हैं वृहद हिमालय पर। हाँ, इसके अलावा आपसे पूछेगा कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी, हिमालय देते हैं यहाँ सब कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आई कंचनजंगा। अगर आपसे कह देगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी हिमालय हटा देगा तो आगे K2 या गोल्डविन पोस्टिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय जो अलग होता है। ट्रांस हिमालय जो अलग होगा महान हिमालय से, वो इंडो सार्क को सचर जोन के माध्यम से अलग होगा। और ये होता है सर्वोच्च हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है मैन सेंट्रल फेस्ट के द्वारा, और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय जो अलग होता है मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है, ये जोन है, तो इनके द्वारा ये अलग होते हैं। अब हमने महान हिमालय पढ़ लिया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय पर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय, से हम बोलते हैं लघु हिमालय बोलते हैं। अब हम बात करें कि इस लघु हिमालय पर जो श्रेणी स्थित है वो कौन कौन सी है, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग पिपा, महाभारत, ये हमारी लघु हिमालय पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो घाटी होती है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो घाटी है वो कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, कांगड़ा, ये घाटियां हैं। और अगर हम बात करें कि जो हमारे लघु हिमालय है, यहाँ पर स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। तो पर्यटक के लिए कौन कौन से स्थान है मैं आपको बता दूं। शिमला स्थान है जो पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है, मसूरी, मनाली, कुल्लू, दार्जिलिंग ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन घाटियों में ही याद रहे अल्पाइन चारागाह यहाँ पर पाया जाता है, जिन्हें हम अगर हम बात करें, यहाँ पर कश्मीर घाटी पड़ती है। कश्मीर घाटी में यहाँ पर हम मर्ग के नाम से जानते हैं, सोनमर्ग, या फिर हम बात करें गुलमर्ग के नाम से इन्हें जानते हैं। और हम उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में इन्हें हम बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय ये नवीन श्रेणी है और हिमालय की सबसे नीचे वाली श्रेणी है। और अगर हम इसके बाद अगर बात करें कि जो शिवालिक हिमालय है और ये लघु हिमालय है, इसमें काठमांडू घाटी आती है। तो काठमांडू घाटी का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, जहां उत्तराखंड के आसपास इसका क्षेत्र है, तो वहां पर इस काठमांडू घाटी को 2 नामों से जाना जाता है, एक दून और द्वार। दून का मतलब होता है देहरादून और हरिद्वार का मतलब होता है, द्वार का मतलब होता है हरिद्वार। तो ये 2 जो नाम है, दून और द्वार, हरिद्वार और देहरादून, ये काठमांडू घाटी का पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये आपने समझ लिया होगा। और जो शिवालिक हमारी श्रेणी है, इसका नीचे भाग होता है वो तराई वाला भाग होता है। तराई वाला मतलब दलदली वाला भाग होता है, ये कृषि के लिए उपयोगी होता है, इसलिए लोगों का यहाँ पर अच्छा बसाव है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमसे किसी एग्जाम में पूछ लेगा कृषि के लिए कौन सी श्रेणी उपयोगी है, शिवालिक, ये दलदली, ये तराई वाला क्षेत्र सब हमारा शिवालिक के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो हिमालय कुछ टुकड़े हैं उन्हें हम किन किन नामों से जानते हैं। अब पटकाई बूम पहाड़ियां जो आप पढ़ती हैं वो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, और याद है नागा पहाड़ियां नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ियां मणिपुर में, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में। और इसके अलावा मेघालय में 3 प्रसिद्ध जनजाति भी रहती है इनके नाम पे, और यहाँ पर पहाड़ियां भी हैं जो प्रसिद्ध हैं, एक गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों की तीनों प्रसिद्ध यहाँ पर हमारी पहाड़ी है गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय में
पड़ती है। इसके अलावा नंगा पर्वत अगर हम बात करें, ये हिमालय की पश्चिम, बिल्कुल पश्चिम में पर्वत, एक पर्वत है नंगा पर्वत, और अगर हम बात करें पूर्व में पड़ती है बिल्कुल नामचा बरवा पर्वत। तो ये पश्चिम और पूर्व के पर्वत है जो मैंने आपको बताया। अब हमसे किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा कि आप बताओ कि हिमालय जो श्रेणी है ये कितने देशों में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है ये 5 देशों में स्थित है। एक पड़ता पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान। तो फ्रेंड्स, जिन विद्यार्थियों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो शेयर लाइक जरूर करें, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।